सीधी जिले का नाम सीधी जरूर है, लेकिन यहाँ की राजनीतिक डगर हमेशा से ही टेढ़ी मेढ़ी ही रही है। राजनीतिक दलों में जमकर गुटबाजी चल रही है। कई बार यह मंच पर भी नजर आ चुकी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों दलों में जनप्रतिनिधियों और संगठन के नेताओं के बीच रस्साकशी जारी है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। सीधी नगर पालिका क्षेत्र में कुल 24 वार्ड हैं, जिसमें 18 वार्डों में कांग्रेस का दबदबा है, तो बचे हुए वार्डों में बीजेपी और निर्दलीय शामिल हैं। हालांकि दोनों दलों के अंदर खाने में जमकर गुटबाजी देखी जा रही है। राजनीति से जुड़े लोगों और कई दूसरी पार्टियों का मानना है कि जिस कार्यक्रम में विधायक केदारनाथ शुक्ला मुख्य अतिथि होते हैं, वहां बीजेपी के जिला अध्यक्ष शामिल नहीं होते, और जहां बीजेपी के जिला अध्यक्ष होते हैं, वहां विधायक नहीं पहुंचते। ऐसा ही कुछ आरोप कांग्रेस पर भी है। अब इसी गुटबाजी का फायदा आगामी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी और शिवसेना को हो सकता है। क्योंकि कहीं न कहीं जनता का विरोध एक नए विकल्प के रूप में आना अनिवार्य है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से जनता का मन खट्टा हो चुका है। मैंने देखा कि अक्सर आपने देखा होगा कि चुनाव आते हैं और चुनाव जनप्रतिनिधि द्वारा इन्हें जनता द्वारा चुन तो लिया जाता है, लेकिन ये 5 साल में ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे कि बरसात आता है ना, बरसाती में ढक निकलना शुरू कर देते हैं। वैसे ही कांग्रेस बीजेपी का हाल नगर में हो चुका है कि जब नगर का चुनाव आएगा तो मेरी स्मार्ट सिटी याद आएगी, जन समस्याएं याद आएंगी। 5 साल तक इनकी कोई मौजूदगी नहीं रहती। तो जनता के बीच में शिवसेना एक विकल्प के रूप में जरूर आएगी, और हमारी उम्मीद है कि जनता मौका देगी तो हम भरपूर तरीके से निचले स्तर से, जमीनी स्तर से जनता की समस्याओं का समस्याओं का निराकरण कर सकें। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो आएंगे जाएंगे, जीत हार अलग बात है। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाना पार्टियों के लिए कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि जिले में लोकार्पण के कई शिलालेख पर बीजेपी जिला अध्यक्ष का नाम अंकित है, जबकि वहां चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष इस प्रकार के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस का काम आरोप लगाना है, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। सीधे सीधे आखिर जिला अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष किस पद को गौरवान्वित करते हैं? वो सिर्फ एक पार्टी के पदाधिकारी हैं। इस नाते उनका कहीं पे भी किसी भी शिलालेख में नाम। दोनों पार्टियों में गुटबाजी अंदर खाने में है और अब यह जग जाहिर है। बावजूद इसके दोनों ही दल आरोपों को नकार रहे हैं, लेकिन यह तो तय माना जा रहा है कि शिवसेना और आम आदमी पार्टी को आगामी निकाय चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है।